आपको टायर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, तो ये जो कंपनी है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, मार्केट लीडर कंपनी है, साथ ही साथ एक हाई ग्रोथ कंपनी है दोस्तों। तो उस पैमाने पे ये कंपनी यहाँ पर खरी उतरती है और एक पोर्टफोलियो की कंपनी है। इस स्टॉक में थोड़े टाइम से हमको गिरावट देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली क्वार्टर टू के नंबर आए थे और हर गिरावट इस कंपनी में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आती है। तो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कौन सी कंपनी है, क्या यहाँ पर रीजंस हैं, क्यों हमको इसको खरीदना चाहिए, इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगर हम बात करें दोस्तों, ये कंपनी जो है बेसिकली ऑफ रोड टायर्स बनाती है, जिसमें ग्लोबल मार्केट शेयर इसका 5% का है। ऑफ रोड टायर्स में मार्केट शेयर इंडिया की बात करें तो 8% का है एज ऑफ मार्च 2020 एंड 2.20% इसका मार्केट शेयर फ्रांस में है ऑफ रोड टायर्स में। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों किस कंपनी की मैं बात यहां पर कर रहा हूं। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहां पर बीकेटी की। और बीकेटी दोस्तों आपको पता ही है यहाँ पर वन ऑफ दी लीडिंग ऑफ हाईवे टायर एक्सपोर्टर है, जिसका मार्केट शेयर जैसा कि हमने देखा अभी यहाँ पर जबरदस्त तरीके का जबरदस्त मार्केट शेयर है ग्लोबली। यहाँ पर 160 देशों में जो है दोस्तों इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, अमेरिका, यूरोप, इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो ग्लोबल रीच जो इनकी बहुत ही जबरदस्त है। और इस कंपनी के बारे में दोस्तों हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं और उसका भी मैं आपको थोड़ा रेफरेंस दूंगा कि उस टाइम हमने क्या बात करी थी और यहाँ पर इस बार भी यहाँ पर क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 2700 एसकेयूज, मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, जिनको आप प्रोडक्ट भी इनका कह सकते हैं। कैपेसिटी देखिए गजब की कैपेसिटी है इनकी, 2,85,000 मेट्रिक टन पर एनम की। स्ट्रॉन्ग ओईएम प्रेजेंस, मतलब जो ओईएम्स हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ दोस्तों इनकी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, जो कि यहाँ पर दर्शाता है कि इनकी जो ब्रांड एक्सेप्टेंस है, जो परफॉर्मेंस है, जो क्वालिटी है, वो बहुत ही लाजवाब है। अगर मैं इनके प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊं तो देखिए, जो भी एग्रीकल्चरल टायर्स होते हैं दोस्तों, ये कंपनी वो बनाती है, चाहे जो कि ट्रैक्टर्स में यूज होते हैं, हाई पावर ट्रैक्टर, स्मॉल ट्रैक्टर, 2WD ट्रैक्टर, कॉम्पैक्ट यूटिलिटी ट्रैक्टर, मावर, हार्वेस्टर है। देखिए तमाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और लिस्ट बहुत लंबी है। अब इनके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एडवांटेज क्या है, क्यों इनको यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, क्योंकि इनकी जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज है बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपको जैसा पता है ऑफ हाईवे टायर्स ये बनाती है। ठीक है, ऑफ रोड टायर्स होते हैं वो बनाती है। एक ये और ये जो जो ये इंडस्ट्री है दोस्तों, एक ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, जहां पर कंपनी को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो इसकी प्रेजेंस है 160 देशों में, वो एक लो कॉस्ट लोकेशंस पे ये कंपनी काम करती है, जिसकी वजह से इनको स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज वहां पर देखने को मिलती है। देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट अगर कम होगी, तो आप देखिए अगर एम्प्लॉय कॉस्ट कम होगी, क्योंकि ये बेसिकली आपको पता है लो कॉस्ट लोकेशंस में काम करते हैं, तो एम्प्लॉय कॉस्ट कम रहती है, जिसकी वजह से अपने ग्लोबल पेयर्स के कंपैरिजन में जो बीआईएल के प्रोडक्ट्स हैं, जो जो बीकेटी के प्रोडक्ट्स हैं, वो दोस्तों यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड हमको देखने को मिलते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट प्राइसिंग देखने को मिलते हैं, और इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है इनके जो बड़े बड़े ग्लोबल ओईएम्स हैं उनके साथ। तो देखिए ये हो गया इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चरल टायर्स। अगर मैं आपको बताऊं इंडस्ट्रियल टायर्स में देखिए, ये जितने भी बड़े बड़े कॉम्पैक्ट लोडर, एक्सकवेटर, स्किड स्टीयर लोडर, देखिए ये जितने भी जो आप ये देख रहे हैं इक्विपमेंट्स, इनमें बड़े-बड़े टायर यूज़ होते हैं। और यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का एक दबदबा दोस्तों हमको देखने को मिलता है। और ऑफ द रोड टायर्स भी अगर आप बात करें, जो कि बड़ी माइनिंग्स वगैरह में या फिर आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए जो यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, ऑफ रोड टायर्स जो होते हैं ऑफ द रोड वाले, तो उसमें अंडरग्राउंड माइनिंग हो गई। ठीक है, ये देखिए आप हॉल ट्रेन, यूनिवर्सल, तो ये सारे जो टायर्स हैं, इनकी क्वालिटी और इनकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, यहाँ पर बीकेटी उस मामले में यहाँ पर एक ज़बरदस्त कंपनी नज़र आती है। और इसीलिए अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर एमआरएफ की बात सब करते हैं, लेकिन एमआरएफ से बड़ी कंपनी अब ये बन चुकी है ऑलरेडी, कई टाइम हो चुका है इसको। मार्केट कैप की अगर बात करें, कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो एमआरएफ को दोस्तों बहुत पीछे छोड़ती हुई नजर आती है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक डेफिनेटली कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है। मैनेजमेंट इनका बहुत ही शानदार है, एक एफिशिएंट मैनेजमेंट है, एक इंटेग्रिटी जो है, अगर हम इंटेग्रिटी की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त इंटेग्रिटी वाला ही मैनेजमेंट है, और इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। तो ये तो हो गई दोस्तों कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है दोस्तों, कंपनी ने रिसेंटली जो है केपेक्स यहाँ पर अनाउंस किया है, वो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले अगर हम देखें इनके कस्टमर्स कौन है ग्लोबल ओईएम्स में, तो देखिए केस हॉलैंड, न्यू हॉलैंड, जॉन डियर, एजीसीओ, सैम,
ये देखिए बड़े-बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे और ये सब दोस्तों वर्ल्ड के बड़े दिग्गज हैं। आपको यहाँ पर थोड़े से नाम अजीब लग रहे होंगे लेकिन आपने जेसीबी और ये जॉन डियर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि टैफे, टेरेक्स, जो मैंने नाम सुना है एक्चुअली, केस हॉलैंड, तो ये बड़े-बड़े जो ग्लोबल लेवल पे जो बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े ओईएम्स हैं, वो इनके कस्टमर्स हैं दोस्तों। आप देखिए 160 देशों में जो इनकी प्रेज़ेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर स्टॉक के प्राइस में अगर आप देखो तो थोड़े बहुत करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। उसके पीछे एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर करीब-करीब केपेक्स अनाउंस किया है 2200 करोड़ का, 2250 करोड़ का यहाँ पर बीकेटी ने, और इसकी वजह से थोड़ी बहुत गिरावट, साथ ही साथ इनके Q2 के नंबर्स आए हैं, उसकी वजह से थोड़ी बहुत स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि केपेक्स की वजह से गिरावट हो रही है, क्योंकि दोस्तों अपनी कार्बन ब्लैक कैपेसिटी को ये और बढ़ाने वाले हैं, ठीक है? वहाँ पर ये करीब-करीब आई थिंक 650 करोड़, देख लीजिए आप पढ़ सकते हैं, 650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये अपने करने वाले हैं, कार्बन ब्लैक कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं। और यही चीज़ फैब के अराउंड मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में जब एक ही दिन में 10% की गिरावट हुई थी, उसके बाद करीब-करीब 20% की गिरावट हो चुकी थी और मैंने वीडियो बनाया था कि यहाँ पर ऑपरेटर गेम चल रहा है, ये जो गिरावट है यहाँ पर एक मौका है, इसको आप ज़रूर ग्रैब कीजिए। और उसके बाद आप देखिए बीकेटी उस टाइम ₹1500 का हुआ करता था और अभी आप देखेंगे तो आपको ये स्टॉक का प्राइस देखिए कितने का देखने को मिलता है। देखिए करीब-करीब 2300 का देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये करीब-करीब 2800 तक भी गया था। तो ये चीज़ वापस से यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, स्टॉक के प्राइस में करेक्शन हो रहा है, तो करेक्शन यहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको एक बार रिसर्च इस पे ज़रूर करनी चाहिए। देखिए 2250 करोड़ का केपेक्स है, जिसमें से करीब 800 करोड़ का केपेक्स ये करने वाले हैं, अपने ब्राउनफ़ील्ड एक्सपेंशन करने वाले हैं भुज प्लांट का, जहाँ पर ये डीबॉटलनेकिंग करने वाले हैं। बेसिकली अपने एक्जिस्टिंग प्लांट को ही अपग्रेड करने वाले हैं, एनहांस करने वाले हैं। कार्बन ब्लैक में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को ये बढ़ाने वाले हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? मॉडर्नाइज़ेशन, ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये भी यहाँ पर भी करीब 450 करोड़ का ये केपेक्स करने वाले हैं, जो कि H1 FY 23 से सब ये हमको कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों अपने आप में बहुत ज़बरदस्त, इनका अगेन डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको केपेक्स यहाँ पर करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताता हूँ कि इनकी जो ब्रांड प्रेजेंस है देखिए कितनी ज़बरदस्त है। तो ये एक दोस्तों अमेरिका में एक बड़ा एक इवेंट होता है, स्पोर्ट इवेंट होता है बेसिकली, मॉन्स्टर जैम एक टॉप स्पोर्टिंग इवेंट है मॉन्स्टर ट्रक का, ठीक। और इस फ्लीट में जो ये टायर्स लगते हैं दोस्तों बीकेटी की ही लगते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जब इतना बड़ा इवेंट है, अमेरिका का एक टॉप स्पोर्टिंग इवेंट है, तो उसमें ऐसे टायर लग रहे हैं, मतलब कि क्वालिटी और परफॉर्मेंस आप यहाँ पर खुद आइडिया लगा सकते हैं कि बीकेटी किस प्रकार की यहाँ पर देता है। इसीलिए मॉन्स्टर जैम जैसा मॉन्स्टर जैम एक बीकेटी देखिए ऑफिशियल यहाँ पर एंड एक्सक्लूसिव टायर मैन्युफैक्चरर है मॉन्स्टर जैम का, तो सिर्फ बीकेटी ही यहाँ पर इनके लिए टायर बनाता है और कोई यहाँ पर नहीं बनाता, एक्सक्लूसिव टायर मैन्युफैक्चरर है। तो ये अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव हमको देखने को मिलता है। और जो इनकी ब्रांडिंग है वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए स्ट्रेंथनिंग बीकेटी ब्रांड, कनाडा कॉन्टिनेंटल कप जो होता है वो वहाँ पर अगर आप देखें तो इसका स्पॉन्सर है बीकेटी, ठीक है? बीकेटी के ऑफिशियल ग्लोबल पार्टनर फुटबॉल लीग ला लीगा में देखिए ऑफिशियल ये पार्टनर हैं। ला लीगा एक बहुत बड़ा फुटबॉल लीग है, आपने अगर पता हो तो, ठीक है? इटली की बात करें तो इटली में एक फुटबॉल चैंपियनशिप होती है, इटालियन सीरी बी, तो उसमें ये टाइटल स्पॉन्सर हैं, ठीक है, बीकेटी। फ्रांस यूरोप में अगर आप देखें तो एलएफपी होता है, लीग दे फुटबॉल प्रोफेशनल, जो फ्रांस में होता है, उसके ये स्पॉन्सर हैं, ठीक है। फ्रांस यूरोप में देखिए रग्बी वर्ल्ड कप फुटबॉल, तो उसमें ये ऑफिशियल टायर जो है सप्लायर हैं, ठीक है, उस उनके लिए। तो देखिए तमाम दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, इतनी ज़बरदस्त इनकी ब्रांड प्रेजेंस है। ऑस्ट्रेलिया में केएफसी होता है, बिग बैश लीग जो होती है, ठीक है, उसके ये ऑफिशियल ऑफ ऑफ हाईवे जो टायर पार्टनर हैं। आप देखिए जो आईपीएल होती है दोस्तों, उसमें अगर आप देखें तो सारी टीम्स के जो सारी टीम्स हैं उनके ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, जितने भी जो है टीम्स हमको टी20 लीग में देखने को मिलती है उनके ऑफिशियल पार्टनर हैं। तो अपने आप में दोस्तों बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, आपको यहाँ पर ज़रूर एक बार इस पर रिसर्च करनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टेड नहीं है। अगर आपको टायर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है ना, तो बीकेटी यहाँ पर दोस्तों मतलब एक बिना सोचे समझे लगाने वाली कंपनी है, मतलब कि पैसा आप यहाँ पर आराम से अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और अभी तो मार्केट शेयर इसका दोस्तों 6 टू 8% का ही है, ठीक है? अभी तो मार्केट शेयर इनका ओनली 6 टू 8% का ही है। तो आप समझिए कि अभी मार्केट शेयर इतना है, तो आगे इनके पास अपॉर्च्युनिटी बहुत बड़ी है, जो है आगे भविष्य में तो अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर बड़ी है। और इनका मार्केट शेयर ओवर द ईयर इंक्रीज़ ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि
इंक्रीज़ कम हुआ है, इनका मार्केट शेयर लगातार बढ़ता गया है। देखिए पहले इनका मार्केट शेयर 4 था, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, अब 8% तक इनका मार्केट शेयर जा पहुँचा और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 160 देशों में इनकी प्रेज़ेंस है। तो ये कंपनी दोस्तों बहुत ही शानदार यहाँ पर नज़र आती है। मार्केट कैप अभी आप देखें 44,000 करोड़ का है, तो यहाँ से दोस्तों बहुत बड़ा मार्केट कैप हो सकता है। स्टॉक का पी अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी से डबल है, तो अपने सेक्टर की ये प्रीमियम कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, लीडर है, तो डेफिनिटली प्रीमियम वैल्यूएशन इसको देखने को मिलेंगे। लेकिन हर करेक्शन पे आप इसको ज़रूर बाय कर सकते हैं। ऐड ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। डेट फ्री कंपनी है, जैसे मैंने आपको बोला ये केपेक्स करा है इन्होंने अभी 1900 करोड़ का केपेक्स इन्होंने फ़ेब में किया था। अब वापस से करीब 2250 करोड़ का केपेक्स ये अब यहाँ पर कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आपको डेट यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिलेगा पिछले 2-4 क्वार्टर की। फ्री कैश फ्लोज़ लेकिन कंपनी के बहुत ज़बरदस्त हैं, तो यहाँ पर मैनेजेबल डेट है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, 5 साल, 10 साल और 3 साल में कंपनी 30% से ऊपर सीएजीआर से ग्रोथ कर दिखा रही है, तो ये दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी शानदार कंपनी है। अगर आप देखें प्रमोटर्स के पास 58.30% की स्टेक है, बिल्कुल भी कभी भी डाइल्यूट नहीं किए इन्होंने स्टेक। एफआईएस पिछले 3 क्वार्टर से अपनी स्टेक बढ़ा रही है। डीआईएस के पास भी स्टेक थोड़े कम हुए हैं, लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो करीब 13% के आसपास डीआईएस के पास स्टेक है। पब्लिक के पास 13.73 है और उसमें भी देखेंगे एचडीएफसी लाइफ और लाइफ इंश्योरेंस के पास जो है करीब-करीब 5% के स्टेक हैं। आई डोंट नो पब्लिक में क्यों है, लेकिन हाँ, अगर आप देखें तो डीआईएस भी आप इसको मान सकते हैं। लेकिन आप देखिए दोस्तों, जो रिटेल निवेशक हैं, उन्हीं के पास बिल्कुल भी माल यहाँ पर नहीं है, आप ये कंसीडर करके चल सकते हैं। तो ये कंपनी दोस्तों आपको ज़रूर इसमें निवेश करना चाहिए और ऊपरी स्तरों से आप देखें तो करीब-करीब 15 टू 16% करेक्शन आपको देखने को मिल रही है। ये स्टॉक हो सकता है करीब-करीब आपको 2200 तक वापस आता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से करंट मार्केट प्राइस पे भी आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं और हर डिप पे इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस प्लस इसमें फर्दर डिप आता है तो करीब-करीब ये आपको 2200 के लेवल पे देखने को मिल सकता है और अगर आपको ये और नीचे आया तो करीब-करीब ये फिर से एक बार आपको 2100 के लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स को दोस्तों नोट कर लीजिए, अगर इन लेवल्स पे मिलता है तो मेरे ख्याल से ये बढ़िया लेवल्स हो सकते हैं ऐड करने के। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल